नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शीर्षासन से करें शरीर की समस्याएं जड़ से खत्म। शीर्षासन कैसे करना है वो भी आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। बहुत सारे युवाओं के प्रश्न के बाद यह वीडियो बनाई गई है, जिनका वीर्य पानी हो गया है, धातु रोग, शीघ्र पतन, सोपनदोष हो रहा है। तो आज यह वीडियो देखने के बाद उनकी यह समस्या ठीक होने लगेगी। कम से कम 1 महीना तो लगेगा नॉर्मल होने में, परंतु उसके बाद 3 महीने में बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। पहले बात करते हैं यह होता क्यों है धातु रोग, शीघ्र पतन। जो युवा काफी समय से हस्तमैथुन कर रहे हैं और पोर्न वीडियो देख रहे हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल खत्म या कमजोर होने के बाद भी वीर्य की अहमियत नहीं समझ रहे, तो उनकी वीर्य की नली कमजोर हो चुकी है। शरीर अपने अंदर वीर्य नहीं रोक पा रहा, बहुत कमजोर होने के कारण तो उनको पेशाब जाते समय वीर्य निकलता रहता है। हल्का सा गलत विचार आते ही वीर्य निकलने लगता है। किसी बच्चे को खिला रहे हैं और उस बच्चे का पैर लिंग पर लग जाए तो जब वीर्य निकल जाता है। इन सभी समस्याओं के कारण हमें अपने स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ती है। अब बात करते हैं इन सभी समस्याओं का अंत कैसे करें। यह समस्या तभी खत्म हो सकती है जब आप हस्तमैथुन छोड़ दोगे और वीर्य रक्षा अपना लोगे। 2 से 3 जो मैं नियम बताऊंगा उसको निरंतर पालन करना होगा, नहीं तो दुनिया की कितनी भी महंगी या सस्ती या ब्रांडेड दवा हो, इसको ठीक नहीं कर सकती। यकीन ना हो तो दवाई महंगी से महंगी लेकर देख लो। आज की यह वीडियो हमने इसलिए ही बनाना जरूरी समझा क्योंकि बहुत से युवा यह भी कह रहे थे कि हमने बहुत महंगे से महंगी दवाई खा ली परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ, और हमें कहा आप एक बार बता दें कैसे ठीक हो। हमने अपने भाइयों की समस्या को देखते हुए यह वीडियो बनाया है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इस वीडियो से कितना लाभ उठाते हैं। दोस्तों, पहला नियम है ब्रह्मचर्य। आपको वीर्यनाश, हस्तमैथुन, सेक्स सब चीजें छोड़नी होगी। आपको ब्रह्मचर्य करना होगा, वीर्य रक्षा करनी होगी, जब भी यह संभव है। उसके बिना यह संभव नहीं, क्योंकि आपने थोड़े दिन अपना वीर्य बचाया और फिर निरंतर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया तो जो आपका वीर्य बचाया वो फिर आपका पानी हो जाएगा। आपको धातु रोग, शीघ्र पतन फिर से लागू हो जाएगा, फिर से आपके शरीर के अंदर होने लगेगा। आपको अगर ये जड़ से खत्म करना है, बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, तो आपको ब्रह्मचर्य करना ही होगा। इसमें आपका ही फायदा है और किसी का फायदा नहीं। सेकंड नंबर पर है शीर्षासन। इस आसन में सिर के बल खड़ा होना होता है। इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं और धातु रोग, शीघ्र पतन में यह रामबाण औषधि है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं से यह करना नहीं आता और उन्हें करते हुए डर लगता है। सबसे पहले आपको 1 या 2 बोरी ले लेनी है, या कोई ऐसा कपड़ा जिससे चोट ना लगे, फर्श पर बिछा लेनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, आपको वैसा ही करना है। उसके बाद आपको इस पोजीशन में आकर हाथों को मजबूत करके कैंचीदार बांधकर सिर के नीचे रखकर पीछे से पैरों से जोर लगाना है। आराम आराम से जोर लगाना है। झटके से अगर आप लगाओगे और आगे को गिर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोरी या कपड़ा ये आपको चोट नहीं लगने वाली। मिट्टी में करोगे तो और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसे ही कम से कम 20-25 दिन करना होगा, तभी आपका बैलेंस बनना शुरू होगा। शुरू में आप 1-2 बार आगे को भी गिर सकते हो, पर दिक्कत मत लो, आपको शीर्षासन बढ़िया करना आ जाएगा। आप इसको आराम आराम से करें, ऐसे ही पैरों से फोर्स लगाए, और जब आपका शरीर एकदम सीधा आ जाए, आप कोशिश करें हाथों से मजबूत उसको करने की, एकदम ग्रिप बनाने की, पकड़ बनाने की। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, आपको सिर के नीचे कपड़ा जरूर रखना है। यदि आप सख्त जमीन पे करते हो तो मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ने का भय रहता है। इसलिए यही अच्छा है कि इस आसन को बहुत मुलायम और गुदगुद धरातल पर करें, तभी आपको फायदा भी बहुत अच्छा होगा। प्रारंभ में आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको दीवार के सहारे भी कर सकते हो, या कोई आपका मित्र हो, भाई हो, जो आपको दीवार के सहारे इस पे खड़ा कर सकता हो, या ऐसा भी कर सकते हैं किसी से अपने पैर भी पकड़वा सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस आसन को पहले 10 से 15 क्षणों में करना चाहिए। 6 मास के अभ्यास के अंतर इसे आधे घंटे तक किया जा सकता है, पर 1 घंटे से अधिक बिल्कुल ना करना चाहिए। इस आसन के कर लेने से उसके बाद ना तो लौटना चाहिए और ना बैठना। जितना देर इस आसन में लगा हो उतनी ही देर सीधे खड़े रहना है, बिल्कुल सीधे। बात यही है कि इस आसन से शरीर की नसों का रुधिर प्रवाह पहले थोड़ा रुकता है और फिर उल्टा प्रवाहित होने लगता है। इससे मस्तिष्क को खुराक मिलती है और दिमाग की ताकत बढ़ जाती है। जिस समय यह आसन किया जाता है उस समय मुंह
एकदम लाल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह आसन दीवार के सहारे से आरंभ करता है, फिर जब उसे अच्छा अभ्यास हो जाए उसके बिना फिर उसे बिना दीवार के करना चाहिए। यह आसन शरीर समस्त विकारों का नाश करता है। तरुणावस्था में, युवावस्था में जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, यदि वे इसके 6 मास भी अभ्यास करें तो उनके बाल फिर काले हो जाएंगे। शीर्षासन करने के कुछ नियम भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं उस समय आपका श्वास निकलना और ग्रहण करना, इनकी दोनों क्रियाएं बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको झटके से बिल्कुल भी सांस नहीं छोड़ना है कि एकदम पूरे झटके छोड़ दिया, और ना ही झटके से लेना है। आराम आराम से लेना है और आराम आराम से छोड़ना है। सेकंड नंबर पर है, यदि शरीर में वीर्य संबंधी कोई भी विकार हो तो शुरू में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना है। जैसे धातु रोग, शीघ्र पतन, यह शरीर में अगर है तो ज़्यादा लंबे समय तक शुरू में नहीं करना है। शुरू में कम देर करना है, 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन जब आपका अभ्यास हो जाए और वीर्य रक्षा अच्छे से होनी शुरू हो जाए तो आपको बढ़ाते रहना है समय। सेकंड नंबर पर है, जो लोग विधिवत ब्रह्मचारी नहीं है, अर्थात जिनका विवाह हो गया है, वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, शरीर को निरोग बना सकते हैं। पर इन आसनों का अभ्यास करते समय दृढ़ संयम के साथ वीर्य रक्षा करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आपको वीर्य रक्षा जरूर करनी होगी। अगर आप वीर्य रक्षा नहीं करते तो आपको फायदा बहुत कम मिलेगा। शीर्षासन का फायदा दोस्तों देखो तभी होता है जब आप वीर्य रक्षा करते हो, और अगर आप वीर्य रक्षा नहीं कर रहे तो फिर आपको फायदा मिलना मुश्किल है, और ब्रह्मचारी जीवन में भी बहुत बढ़िया रहता है। दोस्तों, शीर्षासन करने के अनेकों फायदे हैं, जिसमें हम आपको मुख्य बताते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, धातु रोग जड़ से खत्म होने लगता है। सेकंड नंबर पर है, शीघ्र पतन जड़ से खत्म हो जाता है। थर्ड नंबर पर है, सोपन दोष जड़ से खत्म हो जाता है। फोर्थ नंबर पर है, दिमाग तेज होता है। फिफ्थ नंबर पर है, शारीरिक बल बढ़ता है। सिक्स नंबर पर है, शरीर की फिटनेस अच्छी हो जाती है। सेवेंथ नंबर पर है, आंखों की रोशनी का बढ़ना। 8th नंबर पर है, सफेद बाल काले होने लगते हैं। 9th नंबर पर है, गंजापन खत्म होना, दोबारा बाल आने लगते हैं। जो शीर्षासन करते हैं उनको यह फायदा मिलेगा, अन्य को नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आप भी आज से शीर्षासन शुरू कर दे। जो युवावस्था में है वो तो कर सकते हैं। जो से मैंने शीर्षासन करने की विधि बताई है, अगर आप उसमें आगे को गिरते भी हो और आपने कपड़ा रख रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चोट चाट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें और आराम से करें, ज़्यादा झटका भी ना लगाएं। कमर में अगर झटका लग भी जाता है तो मूंदा लेटकर 1-2 बार अपने हाथ खिंचवा लेना, ठीक हो जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और शुरू में तो 1-2 बार कमर में झटका लग भी सकता है, दर्द हो भी सकता है, पर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आप आज से शीर्षासन शुरू कर दो। तो बताओ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।